औदार्य, महोदार्य, ये जो औ था बड़ा औ वो इसमें लग गया, हाँ में मात्रा बन गया, महोदार्य बन गया, है ना। महा औषध महौषध बन गया। ठीक है, अब इसके ये क्लियर हो गए ना। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में जो मात्राएं होती हैं, ए की मात्रा बड़ी ए में बदल जाती है और छोटे ओ की मात्रा बड़े ओ में बदल जाती है, बस इतना ही है, यानी कि दो दो मात्राएं लग जाती हैं। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने वृद्धि संधि विस्तार से सीखी थी और आज हम यण संधि सीखेंगे। अब देखते रहिए, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें। तो बच्चों, अब शुरू करते हैं हम यण संधि। यण संधि के नियमों को आप ध्यान से देखें। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। यण संधि में य बन जाता है, य या फिर व बनता है। यण संधि में ही ये य बनता है या फिर व बनता है, ये दो चीजें होती हैं। य और व कैसे बनता है ये हम देखेंगे। इसमें लिखा है यण संधि के कुछ नियम इस प्रकार हैं, यानी ई अथवा ई, यानी छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए। अभी तक हमने आ की बात की थी कि पूर्व पद में आ आए, अब यहाँ पर ई की बात हो रही है। अगर पूर्व पद में ई आया है, छोटी ई या बड़ी ई होनी चाहिए, ई आया है तो उसका या बन जाएगा। और अगर पूर्व पद में ऊ आया है, ऊ या ऊ, तब ऊ के स्थान पर व बन जाता है, ई का या हो जाता है, बस इतना करना है। उदाहरण देखें, यानी ई अथवा ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का, यानी ई या ई का य हो जाता है, य में बदल जाता है। जैसे ई प्लस अ या आ, यानी इसको छोड़कर अगर ई आया है तो उसके बाद कोई ई को छोड़कर कोई और स्वर आए, अगर ई ही आया वो तो दीर्घ स्वर हो जाएगा, है ना। ई के बाद अ आया तो या बन गया, यानी कि इधर जो भी स्वर आया है य, ई का तो य बन गया और इधर जो भी स्वर है वो मात्रा बनकर इसमें लग जाएगा, है ना। जैसे ये आ है तो य में आ की मात्रा लग गई ना। संधि का नियम होता है कि पूर्व पद, पूर्व पद मतलब जो पहला वाला पद होता है, प्लस उत्तर पद। पहले तो इसको अच्छे से समझ लो कि पहला वाला पद पूर्व पद होता है और बाद वाला पद उत्तर पद होता है। तो पूर्व पद में अगर ई आया है, ई या ई, और उसके बाद कोई भी स्वर, जैसे अ, यानी ई को छोड़कर कोई भी स्वर आए, तो ई अगर पूर्व पद में है तो इसके स्थान पर बन जाता है य हल वाला, और इसके बाद ये वाले जो भी स्वर हैं वो इसमें मात्रा बनकर लग जाते हैं, है ना। अगर अ आया तो य का हल हट जाएगा, अगर बड़ा आ आया है तो मात्रा लग जाएगी, अगर उ आया है तो यू बन जाएगा, बड़ा उ आया है तो यू बन जाएगा, ए आया है तो ये बन जाएगा, है ना, मात्रा लग जाएगी इसमें। ई और आ यानी अति और अंत, अति का ई यानी ई से य बन गया और अ मिल गया तो य, तो अत्यंत। अब इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली बात होती है, यण संधि में हमेशा ही य से पहले आधा अक्षर आता है, य व से पहले आधा अक्षर होता है। अगर ई का तो य बन जाता है, ये तो क्लियर है, और प्लस जो भी स्वर हो वो उसमें लग जाता है। लेकिन जैसे अति हमने वहां पे उदाहरण दिया है, अति और अंत, अति और अंत हमने लिया ना, तो इस ता में से हमने ई ले लिया, ई हमने नीचे उतार लिया, ठीक है ना। अति में से ई हमने ले लिया तो वहां पर ता खाली रह गया, त में से स्वर हट गया तो आधा ता रह गया, और इधर अ है ना, तो ई का तो य बन गया और य में ये लग गया अंत, तो बन गया यम, यह भी अनुसार लग गया, है ना। अब इसमें यम को इसमें कैसे जोड़ेंगे, ये अति में से ई निकल गया था तो यहाँ पर त जो है वो हल वाला बचा, तो इसमें हमने अत लिया, अत में से ये जोड़ दिया यन, क्योंकि इन दोनों के मिलने से यम बना, और आगे त बचा है त, इनको हम जोड़ेंगे तो कैसे बनेगा, अ आधा त, है ना, क्योंकि इसके आगे स्वर तो है ही नहीं जो इसको त को पूरा करेगा। त के बाद यन, याप के बिंदी लगी हुई है, यन त, ये बना शब्द अत्यंत। तो यण संधि की ये पहचान होती है कि य या व से पहले आधा अक्षर होता है, जैसे कि यहाँ पे अत्यंत में आधा त, य या व से पहले। अब हम वापस आ जाते हैं, अति अंत अत्यंत, आदि अंत आद्यांत। अब ध्यान से देखो शब्द, क्योंकि जितने भी ई आया है ई का य बन गया, लेकिन य बनने से पहले जो पहला जो व्यंजन था वो आधा रह गया और आधा ही लगेगा, क्योंकि उसमें स्वर नहीं मिल रहा इसलिए आधा ही लग रहा है। तो आद्यांत हो गया तो ड में हल लगा हुआ है। अभी आगत तो अभ्यागत, आधा भ रह गया। अति आचार तो अति का आधा त और ई का या मिलकर या अत्याचार हो गया, है ना। यदि अपि तो यद्यपि हो गया। नदी अर्पण नद्यर्पण हो गया। इत्यादि इत्यादि हो गया। परिआवरण पर्यावरण हो गया। क्लियर हो गया बेटे, बात समझ में आ रही ना, पूछ लेना अगर कहीं पे भी अटको। उसके बाद देखिए कि ई के बाद अगर ऊ आए, ई के बाद अगर ऊ आए तब भी
यही ई का तो य बना, लेकिन ऊ जो है वो मात्रा बनकर उसमें लग जाएगा। छोटा ऊ है तो छोटा ऊ बनकर यू बन गया, बड़ा ऊ है तो यू बन गया। उदाहरण भी देख ले, प्रति उपकार तो प्रत्युपकार, य से पहले आधा त, क्योंकि इस त में से हमने ई हटा लिया, ई का य बन गया तो इधर त आधा रह गया बिना स्वर का, इसलिए प्रत्युपकार। उपरी उक्त उपर्युक्त, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि अगर ऊ आए तो यू बन गया, प्रत्युपकार उपर्युक्त। नी ऊन तो न्यून, वी हूं तो व्यूह बन गया ना। ई के बाद अगर ए आई आए यही हो जाता, प्रत्येक प्रत्येक, देवी ऐश्वर्य देव्यैश्वर्य हो गया। उसके बाद आ रहा है ऊ अथवा ऊ के बाद यदि कोई स्वर आए तो ऊ का व हो जाता है। अभी हमने ई का देखा था ना, ई का य हो जाता है और ऊ का व हो जाता है यण संधि में। अब कैसे, इधर प्रथम पूर्व पद में ऊ आया है, ऊ या ऊ, उसके बाद अ आया तो सु आगत, तो सु का ऊ का तो व हो गया, आधा सा रह गया तो स्वागत। इस ऊ का व बन गया तो, और ये व में ये वाला आ मिल गया तो वा, और आधा स आधा रह गया तो स्वागत ये शब्द बना। उसके बाद सु अच्छ तो स्वच्छ बना। गुरु आकृति तो गुरुवाकृति, है ना। इस गुरु के ऊ का व बन गया तो आधा रा रह गया, तो इस आधा जब रा रह जाता है तो आपको बताया था पहले भी कि र जो है अपने आगे वाले व्यंजन के कंधे पर बैठ जाता है जब आधा होता है, क्योंकि पांव पर नहीं खड़ा हो सकता, तो गुरवाकृति बन गया। सुअल्प स्वल्प बन गया। इसी तरह से ऊ या ऊ के बाद अगर ई आए, ऊ का व बना और ई मिल गया, इसमें ई की मात्रा लगी तो वी बन गया, है ना। तो अनुइति अन्विति हो गया, अनुएषण अन्वेषण हो गया। अब हम देखा कि री आ गया, री के बाद भी कोई अन्य स्वर आए तो री का र हो जाता है ना। तो जैसे मात्र आज्ञा तो मात्राज्ञा, भ्रात्र आदेश तो त्रि का जो र था, र में आ मिल गया तो रा बन गया, और ता मिल के ता आधा है, मात्रा बन गया, भ्रात्रा बन गया, भ्रात्रादेश, मात्राज्ञा। पितृ अनुमति पितृ अनुमति, इस र में अ मिल गया ये वाला तो पितृ अनुमति, है ना। यहाँ पर आधा त है, यहाँ पर भी आधा त, यहाँ पर भी आधा त आया हुआ है, तो र मिलकर वो त्र संयुक्त स्वर बन गया, संयुक्त व्यंजन बन गया, है ना। तो मात्राज्ञा, भ्रात्रादेश, पितृ अनुमति, मातृच्छा, ये शब्द इस तरह से बने जब पूर्व पद में अगर री आए और उसके बाद कोई अन्य स्वर आए तब री का र हो जाता है। अब आगे देखें, अब ये तो हो गई हमारी यण संधि। आज हमने यण संधि अच्छे से सीखी है, तो इसको अभी हम इतना रहने देते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम अयादि संधि सीखेंगे, क्योंकि यण संधि और अयादि संधि में ज्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन अगर हम दोनों एक साथ सीख लेना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें भी य और व बनता है, इसमें भी य और व बनता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, इसलिए इसको अलग अलग क्लास में पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा अलग अलग क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। हम सीखेंगे अयादि संधि के बारे में। अयादि संधि में अय और आदि, इसी में भी परिभाषा है, अय आदि बनता है अर्थात। तो ठीक है, आज के लिए हम विदा लेते हैं, विराम लेते हैं, और फिर मिलेंगे अगली क्लास में अयादि संधि के साथ। ओके, बाय बाय।